हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुंगनाथ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। और परसों हम गए थे हुड्डू। अब हुड्डू क्यों गए थे, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में पिछले वाले व्लॉग का लिंक आ रहा होगा, उस पर टैप करिए और पिछले व्लॉग में जाइए, उसको भी देखिए। तुंगनाथ के कपाट बंद हो गए हैं तो तुंगनाथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए आ गया है, तो हम उसी के दर्शन करने के लिए हुड्डू गाँव में गए थे। तो जब हुड्डू गाँव से देखा तो यहाँ कैसे दिख रहा था और यहाँ से देखते हैं कि हुड्डू गाँव कैसे दिखता है। तो ये देखो, यहाँ पे है हुड्डू गाँव। ये है पूरा हुड्डू और हम यहाँ रोड से गए थे। उसके बाद ऊपर चढ़ते 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 यहाँ बीच में वो फील्ड कहीं पे था बनतोली का, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पीछे है भनकुंड। तो भनकुंड जहाँ पे तुंगनाथ भगवान की डोली एक दिन रात को विश्राम करती है और अगले दिन वहां से चली जाती है मक्कू मठ के लिए। और आजकल देखो खेत भी कितने हरे हरे हो गए और खाली खाली लग रहा है ना सारा। सब लोगों ने अपने खेतों को खाली कर दिया है, इसमें गेहूं और जौ बो दिए हैं तो वो भी उगना स्टार्ट हो गए हैं। और जितने लोगों ने जैसे लौकी हो गया, कद्दू के झाड़ हो गया और राजमा हो गया, ये अपने घरों पे खेतों में ऐसे बोए रहते थे तो सब ने उनको निकाल दिया, मतलब उनका सीजन खत्म हो गया तो सब ने निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया। तो इसलिए ना सारा खाली खाली लग रहा है। और ये खेत देखो कितना प्यारे लग रहे हैं, इनमें जब ये उग रहे हैं ना तो और मजा आ रहा है इनको देखने में। और इस वाले खेत से भी ताई ने ना मिर्च निकाल दिया और इसमें ना लहसुन बो दिया अब ताई ने, और ये 10-15 दिन में लहसुन भी उगना स्टार्ट हो जाएगा। और ना काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अब जैसे ये फसल उग रही है, लहसुन उगेगी तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब वो ख़राब नहीं हो जाता है। तो वो क्या होता है ना, बर्फ़ अब पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो अभी ये छोटे छोटे ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ेगा भी तो थोड़ा सा ही, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो तब तक बर्फ़ पड़ जाती है और बर्फ़ पड़ के ना ये बिल्कुल ढह तो जाते हैं लेकिन फिर उठना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी फसल रहती है तो वो उठ भी जाते हैं, तो इसीलिए वो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा टाइम तो बर्फ़ ऐसा रहता नहीं कि एक बार बर्फ़ पड़ी तो 2-3 महीनों तक ऐसी बर्फ़ जमी रहेगी। वो तुंगनाथ में होता है, यहाँ पे तो आज पड़ी कल साफ, परसों पड़ी पुण्य तरसों साफ, ऐसा होता है, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये तो बात हुई कि आजकल खेतों में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब बात करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं क्यों व्लॉग नहीं डाल रहा था, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्यों मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, क्या रीज़न था। तो अब उसकी बात करते हैं कि रीज़न क्या था व्लॉग ना करने का। तो व्लॉग ना करने के दो मेनली रीज़न थे। वो रीज़न बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक केदारनाथ वाली हमारी व्लॉग नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखिए। उनके ऊपर से देखो आई बटन पर लिंक आ रहे होंगे, केदारनाथ वाले व्लॉग भी ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अगर आप उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिलहाल मैं अपने व्लॉग ना बनाने के रीज़न बता देता हूँ आपको। तो व्लॉग ना आने के दो रीज़न थे। पहला, जब हम केदारनाथ से घर को वापसी आ रहे थे ना, रामपुर में जैसे हम रात को आए तो घर से फ़ोन आया कि आपकी एक दादी, हमारी मतलब हमारी एक दादी थी फैमिली में, तो दादी की ना डेथ हो गई थी। दादी अभी मतलब जवानी थी तो थोड़ा सा ये हार्ट ब्रेकिंग था। तो हमने सोचा यार, अब मतलब रात हो गई थी तो यहाँ वापसी भी नहीं आ सकते थे, तो उस रात हमने वहीं स्टे किया और अगले सुबह हम निकल के वहाँ से आए। और फिर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब किसी की डेथ होती है तो फिर 10-11-12 दिन जो भी होते हैं, जब तक 13वीं नहीं होती है, तो जब तक 13वीं नहीं होती तो फिर कुछ सब काम ऐसे होते हैं कि मतलब वो करने नहीं पड़ते हैं। जैसे मंदिर में नहीं जाते हैं, अगर किसी की शादी वगैरह है वहाँ नहीं जाते हैं। एक टाइप से हम मतलब बिल्कुल समाज से बिल्कुल अलग ही रहना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में हम कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने व्लॉग भी बनाना अच्छा नहीं लगा मेरे को कि यार कहीं ऐसा शौक हो और कहीं हम ऐसे व्लॉगिंग करें या कुछ ऐसे काम करें जिससे हमें मतलब परिवार में ही ऐसा हो कि ये ऐसे काम अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम रेस्ट लेते हैं और फिर
नई तरफ से कंटिन्यूस करेंगे। और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल सेविंग करी हुई है और बाल वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, एक रीति रिवाज हो रहा है कि जब किसी की डेथ होती है, जो हमसे बड़ा होता है, जिसकी शादी वगैरह होती है ना, तो अगर उसकी डेथ होती है तो फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, उनसे छोटे हैं, तो लड़के मतलब जितने भी लड़के उनसे छोटे हैं तो वो सब बाल बनाते हैं। तो बिल्कुल टकला होना पड़ता है और ऐसी दाढ़ी शेविंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अब आप सोच रहे हो कि दाढ़ी नहीं आ रही है, तो 10 दिन तक तो बढ़िया आ गई थी। फिर एक दिन बीच में मतलब 11-13वीं दिन होते हैं ना, तो उस दिन भी बिल्कुल दाढ़ी साफ़ करनी पड़ती है। तो शेविंग पूरी करी, तो इसीलिए मैं बिल्कुल छोटा बच्चा सा दिख रहा हूँ। तो ये एक तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा कारण था ये ओरियो। अब आप लोग सोचोगे ओरियो तो बिल्कुल ठीक है, मस्त है, तो इसका कैसे कारण हो सकता है? तो रीज़न तो ओरियो था, लेकिन गलती मेरी ही थी कि इसने ना, इसका गलती से मेरे ना पैर में दांत लग गया था। और दांत इतना तगड़ा लगा कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मतलब मैं एक पैर से ऐसे थोड़ा लचक मचक रहा हूँ तब से 2 इंजेक्शन भी लग गए। ये पता नहीं एक दिन ऐसे इसने कुछ गलती कर दी और मैं इसको मार ही रहा था, और गुस्से में ऐसे हो गया कि मेरा ना इसका मुँह ऐसे खुला रह गया और मेरा पूरा पैर ना इसके अंदर चले गया। और तो इसके अंदर जब पैर गया ना मेरे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ना ये अंगुलियों के बीच ना, अभी भी देखो मैंने ढंग से छेड़ा भी नहीं है इसको, तो यहाँ पूरा फट गया था ये। तो जब इसने मेरे को काटा, मतलब वो बिल्कुल सही है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब आप ऐसे मत सोचना कि यार कुत्ते पालना गलत बात है, आप ऐसे मत करो, ओरियो को हटा दो लेकिन वो गलती मेरी थी। मैं ना, वो बेचारा कुछ नहीं, उसकी भी मैं मारा ही उस टाइप से था ना उसको, मतलब उसके मुंह खुला रह गया और गलती से मेरा पैर उसके मुंह के अंदर चले गया। उसने तब भी कुछ नहीं किया, वो दांत पे लग गया ना, तो वो फट गया वो गलती से। तो क्या ही करें, छोड़ दो, वो तो हो गया। मैंने इंजेक्शन लगाए फिर, और तब से मैं अभी तक मतलब ऐसे पैर से थोड़ा सा ढीला ढाला ही चल रहा था। तो मैंने सोचा यार अब ब्लॉग ये भी करना इम्पॉसिबल है। तो मैं चप्पल जब पहन रहा हूँ तो चप्पल में ना बहुत दर्द हो रहा है। फिर जूते पहन रहा हूँ तो जूते में सही है। अब घर में जूते कब तक पहनूँ, अब बिस्तर के अंदर जाना तो जूते मेरे को थोड़ा वो हो रहा था। तो जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो तब तो जूते लगाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर घर पे हूँ तो फिर तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अभी तो तब भी बिल्कुल ठीक है, और देखते हैं कब तक सही होगा। 2 इंजेक्शन तो लग गए हैं और 2 और लगाना है, एक परसों या कल या परसों में लगाना है, और एक महीने बाद की टाइम दे रखा है उसने। तो फिर देखते हैं कब तक ये ठीक होगा और कब तक हम फिर आपके लिए ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेंगे। और एक ना ये वाला अंगूठा भी, ये भी देखो उसी टाइम पीरियड में ना ये भी ऐसा हो गया। मतलब यहाँ देखो, इसकी हड्डी भी ना बिल्कुल यहाँ से पूरा यहाँ से, और ये पूरा इस पे स्वेलिंग आ रखी थी। तो ये वाला अंगूठा अभी तक काम नहीं कर रहा है, तो इसी से बस सारे काम कर रहा हूँ। ये अंगूठा बिल्कुल रेस्ट पे है अभी। तो मतलब सब कुछ एकदम से हिल गया था मेरा। सब काम एकदम से एक ही टाइम पे हो गए। तो फिर मैं व्लॉग करना मेरे को मतलब हो ही नहीं रहा था। मेरा कैमरा भी उठा नहीं पा रहा था, एकदम से इधर उधर से चल नहीं पा रहा था। तो पैर भी इतनी स्वेलिंग आ गई थी ना, पैर में इतना दर्द हो रहा था मेरे, रात को मतलब सोना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा यार थोड़ा रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए व्लॉग नहीं आए थे। मैंने बोला था आपको कि मैं रीज़न बताऊंगा। रीज़न बहुत खतरनाक थे मेरे लिए, तो बहुत खतरनाक है। आपके लिए शायद नॉर्मल से लग रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए इतना खतरनाक था ये कि मैं कैमरा तक उठा नहीं पाया, तो इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। और रूम का काम भी लगभग तब से पेंडिंग ही पड़ा हुआ था, काम भी करते नहीं है, तो इसीलिए ये काम भी बिल्कुल रुका हुआ था। तो अभी यहाँ पे बस टाइल लगवानी बाकी है और 2-3 दिन का काम और बाकी है, उसके बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का ना बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूछते रहते हैं कि इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में कि आप लोग ऐसा करो या इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप ना कमेंट्स किया करो, वीडियोस पे कमेंट्स किया करो। अगर आप वीडियोस कंटिन्यूस देखते हो तो कमेंट्स किया करो। जैसे ना एक कमेंट आता है कि रेशमा जादव दी का, दीदी मैंने आपको तो कभी देखा नहीं है, लेकिन जो ये प्यार भेजती है ना, मतलब मेरी पूरी फैमिली खुश हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने शायद इस YouTube से कुछ पाया हो ना पाया हो, बहुत सारों का दिल तो नहीं जीता, लेकिन एक रेशमा दी का दिल, मतलब मेरे को लगता है यार मैंने देखा तो नहीं आपको, लेकिन मिलना ऐसा करता, मन करता है मिलो। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट करो, फिर हमें भी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अब कमेंट करते हैं तो बस वो वीडियो के बारे में, लेकिन अपने बारे में बताया करो। हमें बस वीडियो के बारे में नहीं जानना कि कैसी बनी है, आप अपने बारे में बताया करो, हमें आपके बारे में भी जानना है। अब या तो अब सामने सामने मिले तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे सच में आपके बारे में जानना है, और आप कैसे रहते हैं, आपकी फैमिली कैसे है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और आप लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं। उस चीज़ से हमारा टच बना रहेगा, उससे हमें बढ़िया मिलेगा, मतलब कि हम आपसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए कमेंट करा करो। और ये देखो ताई भी चली गई है खाना लाने के लिए।
और ये देखो मम्मी भी ले आई हमारे लिए दिन का खाना। और अब आप लोग पूछोगे कि खाना कहाँ से ला रही है मम्मी। तो गांव में ना, जब गांव में मतलब 5-7 दिन पहले एक शादी थी। तो आपको पता है कि गांव में क्या होता है कि सब लोगों के लिए खाना होता है। तो हमारा तो ऐसा था कि जब तक 13वीं नहीं होती है तो कहीं न जाते हैं न कहीं खाना खा सकते हैं, और शादियां वगैरह तो अटेंड कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे तब तो हमारे लिए तब तो हम जा नहीं पाए थे। तो इसीलिए आज हम वहाँ पे गए थे, और उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए, मतलब जो जितना हम परिवार वाले थे सबके लिए वहीं पे खाना, सब पूरे परिवार के लिए खाना वहीं पे था। तो आज 7-8 दिन बाद तो वो खाना आज हमें, मतलब आज हम लेके आए, आज हमने खा लिया। तो मतलब हम शादी में सम्मिलित हो गए थे। तो यही रिवाज हैं गांव के, कुछ ऐसे रिवाज हैं कि मतलब सब लोगों के लिए शादियाँ तब तो हम अटेंड कर नहीं पाए, तो इसीलिए आज खाना हो गया। तो चलो फिर तो हम भी खाना खा लेते हैं। और खाने में बनाए हैं सब्जी, यहाँ पे है चावल और इसमें है दाल। तो अभी शाम का टाइम है और मेरी तैयारी हो गई है दूसरे गांव जाने की। तो गांव कौन सा जाने वाला हूं मैं, तो ये आपको व्लॉग जब वहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी आज का व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया। अब ज़्यादा व्लॉग में बातें करूंगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो मैं जब वहां पहुंचूंगा तो कल सुबह वहीं से व्लॉग स्टार्ट करेंगे, और मैं उस व्लॉग में आपको उत्तराखंड की धरोहर, हमारी संस्कृति के बारे में बताने वाला हूँ। व्लॉग मतलब वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।